बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अम्मी ये तो एक रोटी है, हम सारे तो 5 लोग हैं और ये एक रोटी कैसे खाएंगे? अम्मी हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कल भी आपने 2 रोटियाँ बनाई थी और सब ने वही खाई थी। हमारा कल भी पेट नहीं भरा था और आज तो अब सिर्फ एक ही रोटी थी। छोटे से एक घर के शहर में ज़मीन पर मेरे 4 बच्चे बैठे हुए थे। इनकी हालत भूख की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। आंखों में आंसू लिए वो बैठे हुए थे और अपने सामने पकी हुई इस वाहिद रोटी को दुख से देख रहे थे, जो कि इन सब की भूख मिटाने के लिए नाकाफ़ी थी। मैं अपने बच्चों से भूख की वजह से रोते बिलखते बच्चों के मासूम चेहरे देखकर तड़प उठी थी, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई इलाज ना था। मैंने इन सब के रोते हुए चेहरों पर हाथ फेरे और इनके आंसू पोंछकर इनको चुप कराना चाहा, लेकिन वो अब भूख से बेहाल हो चुके थे। कल भी इन चारों ने बेचारों ने 2 रोटियां खाई थी और पूरा दिन गुजार कर 4 बच्चों के आगे जब सिर्फ 2 रोटियां रखी जाएं तो कैसे इनकी भूख मिटती थी। मैं जिसने 2 दिनों से रोटी का एक लुकमा अपने मुंह में ना डाला था कि मेरे मासूम छोटे बच्चे भूखे ना रहें, लेकिन किचन में 3 मरतबा जाकर भी जब आटे का डब्बा देखा तो वो खाली था। इसमें ज़रा आटा भी अब ना बचा था। मैं मुंह पर हाथ रखकर किचन में ही मौजूद एक पीढ़ी पर बैठ गई और ज़ारो-ख़ुतार रोने लगी थी। अपनी बेबसी और मोहताजी पर आज जी भर कर रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा कलेजा तेज़ धार आले से काट रहा हो। अपने 4 मासूम फूल जैसे बच्चों को दिन ब दिन भूख की वजह से कमज़ोर और लागर होता देखकर दिल खून के आंसू रोता था। जिस घर में काम करती हूँ वहाँ पर सारा घर साफ़ करवाने के बाद पूरे हफ्ते का मुझे बस वो 200 रुपये दिया करती थी। इस ज़ालिम ज़माने में जहाँ प्रेस बहुत महंगाई का राज है, वहाँ पर मेरी जैसी गरीब औरत जो कि अपने साथ साथ 4 छोटे बच्चों को भी पाल रही थी और हफ्ते के सिर्फ 200 रुपये लेकर थोड़ा सा आटा ही लाती थी, ताकि मेरे बच्चे कुछ ऐसी ग़िज़ा अपने अंदर लेकर जाएं जिससे इनका पेट भर सके। लेकिन अब जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा था तो आटे की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही थी, जिसकी वजह से गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैंने जिस औरत के पास काम करती थी इससे भी गुजारिश की थी और रो रो कर की थी कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दें, 200 रुपये में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो औरत जिसका शौहर इतना बड़ा कारोबारी था, लेकिन इनका दिल इस कदर छोटा था कि मुझसे अपने 10 मरने के सारा घर साफ़ करने के बाद पूरे हफ्ते का महज 200 रुपये देकर मुझ पर एहसान अजीम किया करती थी। मैंने अपने बच्चों को इसी तरह रोटी के लिए दुखता हुआ देखा तो आखिरकार मजबूर होकर घर से बाहर निकली कि किसी तरह कोई मजदूरी का काम मिल जाए तो मैं दिहाड़ी लेते ही बच्चों के लिए आटा लेकर आऊं। मैं जिसने 2 दिन से एक ज़रा भी अपने अंदर ना खाया था और भूखी प्यासी ही इधर उधर कामों में लगी रहती थी, तो अब मुझे समझ आ रहा था कि मजदूरी जैसा मुशक्क़त वाला काम कैसे करूँगी। मेरा जिस्म अब बाकायदा काँप रहा था, लेकिन हिम्मत ना हारी और बच्चों को कहा कि मैं बाहर से खाने को कुछ लेकर आती हूँ। वो खामोशी के साथ मुझे देख रहे थे। इस गुर्बत ने मेरे बच्चों से इनका बचपन काफ़ी पहले ही छीन लिया था। वो आम बच्चों के जैसे कभी मुझसे रोना धोना और ज़िद नहीं करते थे। जो दे देती थी चुपचाप खा लेते थे और कभी ना भी देती तो भी सब्र शुक्र कर लेते थे। आज अगर वो रो रहे थे तो यकीनन अब भूख इनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और मज़ीद भूखा रहने की इनमें सकत ना थी। मेरा एक बेटा जो कि अब 10 साल का था और काफ़ी समझदार था, वो मुझे देख रहा था कि मैं कब से भूख से बेहाल होकर यहाँ से वहाँ जा रही हूँ और अब भी इन्हीं की खातर घर से निकल रही थी। तो इसने मेरे पीछे दौड़ लगाई और मुझे कहा कि अम्मी मैं आपके साथ जाऊँगा। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन वो बज़िद था, जिसकी वजह से मुझे हामी भरनी पड़ी थी। अपने मोहल्ले से निकलकर कुछ आगे गई थी कि रोड क्रॉस करनी थी। वहाँ हमेशा ही से गाड़ियों का काफ़ी हजूम होता था और मैं इस रास्ते से काफ़ी खौफ खाती थी। मुझे सड़क क्रॉस करने का कोई ख़ास फ़न भी ना था। अपने बेटे का हाथ सख्ती के साथ थामकर मैंने अल्लाह का नाम लेकर आगे कदम बढ़ाया। एकदम तेज़ हॉर्न की आवाज़ आई तो देखा कि एक गाड़ी तेज़ी के साथ हमारी तरफ आ रही थी। मैं खौफ की वजह से स्टिल इधर ही खड़ी थी। मेरा वजूद हिलने से इनकारी था। मेरा बेटा मुझे देखकर खड़ा था और लरजते हुए गाड़ी को अपनी जानब आता हुआ देख रहा था। गाड़ी हमसे बस चंद सेकंड की ही दूरी पर थी कि अचानक ऐसा लगा कि मेरा हाथ
किसी सख्त आग की मानद दुखती हुई गिरफ्त में आया और झटके से मुझे इसने पीछे की जानिब किया। मैं एक झटका खाकर रह गई और अपने आप को देखा जो कि सही सलामत खड़ी थी और कांप रही थी। जान बच जाने से ज़्यादा इस बात की वहशत तारी हो गई थी कि आखिर किस अनदेखी पुरस्कार ताकत ने मुझे बचाया था। मेरा चेहरा पसीने से तर हो चुका था। हर तरफ मुड़कर देखा लेकिन किसी इंसान का नामो निशान भी ना था। वहाँ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सवार थे। कोई भी राह चलता इंसान नजर ना आया था और अगर था भी तो वो पलक झपकते गायब नहीं हो सकता था। मुझे तो तब भी वो पुरस्कार शख्स ना दिखाई दिया था जब इसने मेरे हाथ को अपनी चट्टान जैसी गिरफ्त में लिया था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी कलाई झुलस चुकी थी और जो कोई भी था दुखती आग के जैसा था। इसका हाथ किसी अनदेखी शोले से बना हुआ था। मैंने अपनी कलाई की जानब देखा तो वो लाल सुर्ख हो चुकी थी और मेरी नाजुक जिल्द थोड़ी सी उतर गई थी जहाँ से मुझे जलन महसूस हुई थी। इस कदर खौफनाक और अनदेखी मखलूक को अपने इतने नज़दीक पाकर मैं खौफ की वजह से दोबारा पलटने लगी और घर जाना चाहती थी। इस वक्त मुझे बिल्कुल ये याद ना रहा था कि मुझे घर से किस मकसद के लिए निकली थी और मेरे बच्चे घर में भूख से तड़प रहे थे। बस अभी मुझे घर जाना था कि मैंने अपने बेटे का हाथ सख्ती से थामा हुआ था। मेरे बेटे ने जब मेरा रुख घर की जानब देखा तो मेरा हाथ हिलाकर मुझे रोका और कहा कि अम्मी आप तो काम ढूंढने निकली थी ना, ताकि खाना इसके अपने बेटे की बात सुनकर मैं होश में आई और रुक कर इसको देखने लगी। अरे आमना, तुम काम ढूंढ रही हो क्या? अपने नाम की पुकार पर मैं एक तरफ मुड़ी जहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी और उन्होंने गाल पर मेरे बेटे की बात साथ से गुजरते हुए सुन ली थी। मैं इस औरत को इस तरह पहचानती थी कि वो एक रोज़ इस घर में आई थी जिसमें मैं काम करती थी और ये औरत इनकी सहेली थी। इसने मुझे एक घर का बताया कि इनको एक केयर टेकर की ज़रूरत थी। वो इस काम के लिए मुझे कुछ मुनासिब रकम भी देंगे। मैंने इनसे इस घर का पूछा तो हैरान रह गई क्योंकि वो लोग हमारे हमसाए थे जो कि बिल्कुल घर के साथ वाले घर में रहते थे। मेरी आज तक इन लोगों से कोई बातचीत ना हुई थी क्योंकि मुझे लगा था कि इस घर में बस एक आदमी ही रहा करता था जिसकी बर्तनों की दुकान करीब ही थी। बहुत सारे लोग इसी से बर्तन वगैरह लिया करते थे। मेरे पास तो कभी पैसे हुए ही नहीं कि कभी कोई बर्तन भी ले लेती। घर में सिर्फ आटा ही लाती और वो भी एक थैले में ही थोड़ा सा होता। मुझे हैरत हुई कि इस घर में तो कोई ना होता था और सारा सारा दिन सुनसान ही पड़ा रहता था, तो मुझे फिर किसकी देखभाल करनी होगी। इस औरत से पूछा तो इसने बताया कि इस घर में इस आदमी की एक बीवी और एक माँ रहती है और माँ चूँकि बीमार होती है तो इसकी देखभाल करने के लिए इनको किसी की ज़रूरत है। मुझे वो घर हमेशा से ही पुरस्कार मालूम होता था। एक तो आज तक इस आदमी के अलावा कभी इस घर से किसी को निकलते ना देखा था और दूसरा हमारे और इनके घर की छत काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। मैंने ऐसे कुछ पुरस्कार वाक़यात देखे थे जिनसे मुझे ये घर कुछ असेब ज़्यादा लगता था, लेकिन आज जब मुझे खुद ब खुद इसी घर में काम करने की ऑफ़र आई थी और वो भी इस हाल में कि घर में नौबत फाकों तक आ गई थी, तो मैंने इन लोगों के घर के करीब पहुंचकर अपने बेटे को घर भेज दिया क्योंकि मैं ना चाहती थी कि इस अजीब से घर में मेरा बेटा जाए या फिर इसका साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। मुझे काम मिलने पर खुशी भी थी, लेकिन इस घर का सुनकर अब एक डर दिल में लाहक हो गया था। इस औरत ने मुझे घर के सामने लाकर अपने घर की राह ली। मैंने अपनी चादर कसकर थामी और दरवाजे पर दस्तक दी क्योंकि इस घर की लकड़ी के काले दरवाजे पर कोई घंटी ना थी। एक मर्तबा दस्तक देने पर किसी ने ना खोला तो दूसरी मर्तबा दस्तक दी। कुछ देर इंतज़ार के बाद वापस जाने ही लगी थी कि अचानक ठक की आवाज़ से साथ दरवाज़ा खुला और एक अजीब सी चर्रर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया था। मुझे वो दरवाजे की आवाज़ कानों में काफ़ी चुभी थी, जैसे जाने कितने ज़मानों से दरवाजे पर तेल लगाकर इसको नरम ना किया गया हो। और दरवाज़ा खुलने के बाद मैं इंतज़ार करने लगी कि शायद कोई सामने होगा और मुझे अंदर आने का कहेगा। मैं इसी कश्मकश में थी कि अचानक एक बाहरी पुरस्कार और अनदेखी आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए। मैं खौफ से एक लम्हे के लिए खामोश रह गई थी कि आया ये आदमी की आवाज़ थी या फिर किसी औरत की। समझ ना आने पर सर चटक कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर कदम रखा था। मेरे अंदर आने से दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया था। मैं अंदर डरते डरते गई जहाँ पर राहदारी में अंधेरा सा था और मुझे कुछ वाज़िया नज़र ना आ रहा था। मुझे समझ ना आई कि वो पुरस्कार आवाज़
फिर आखिर किसकी थी? आगे बढ़ते ही जब अंधेरा ही देखा तो इस घर और यहाँ की तन्हाई से खौफ खाते हुए दोबारा बाहर जाने लगी कि अचानक से अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई थी। वो कदम अपने पीछे सुनाई दे रहे थे। कुछ गौर करने पर मालूम हुआ तो कानों में कुछ छोटे मोतियों वाली पायल की छुन छुन की आवाज़ भी आ रही थी। वो आवाज़ अपने एन पीछे से ही आते देखकर एकदम पीछे मुड़कर देखा तो हल्की हल्की रोशनी में ऐसा लगा कि कोई खातून थी मेरे पीछे, लेकिन मैं इनका चेहरा ना देख सकी। अचानक आवाज़ आई कि आगे चलकर दाईं तरफ मुड़िए। इसी अजीब सी आवाज़ को दोबारा सुनकर अंदाज़ा हुआ कि वो आवाज़ जो कि बारी सी थी वो एक औरत की आवाज़ थी और वो पायल भी इसी ने पहन रखी थी, जिसकी आहिस्ता से छुन छुन की आवाज़ें इस खामोश सुनसान घर में गूंज रही थी। मैंने इस औरत के कहे के मुताबिक दाईं जानब अपने कदम मोड़े, जहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होने लगी थी और एक कमरा था जिसमें मुझे जाना था। दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी कि वो खुद ब खुद खुलता चला गया था। मैं समझने से कासर थी कि ये दरवाजे अपने आप कैसे खुल सकता था, जबकि वो औरत मेरे पीछे थी और कमरे के अंदर वजूद को खबर न थी कि बाहर मैं थी। लरजती टांगों और खौफजदा होकर इस कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो कमरा रोशनियों में पहले से ही नहाया हुआ था। बाहर की खिड़की खुली हुई थी और इसके बावजूद कमरे में लाइट भी जल रही थी। मेरी नज़र कमरे से होते हुए सामने मौजूद सिंगल बेड की जानब गई, जहाँ पर एक बुजुर्ग खातून लेटी हुई थी और आंखें इनकी बंद थी। लेकिन जो ही मेरे कदमों की आहट महसूस की तो धीरे से अपनी आंखें खोली थी। मुझे अपने करीब बैठने का उन्होंने मेरे लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी। वो काफ़ी शफीक खातून लग रही थी और मुस्कुराकर मेरी जानब देख रही थी। मैंने कुछ झिझक कर इनकी तरफ देखा तो वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे हौसला देंगी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी बहू से बिल्कुल ना घबराओ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं ना समझ सकी कि इनको देखने लगी थी कि इस बुजुर्ग खातून ने ऐसा क्यों कहा। कैसे पता लगा कि मैं इस पुरस्कार सी औरत से खौफ खा रही थी और उन्होंने इसके सामने ही मुझे ये बात कह दी थी। डरते डरते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सांस सूख गया था कि वो औरत कहीं भी ना थी। आखिर कैसे जल्दी से गायब हो सकती थी वो यहाँ से, जबकि इसने घुंघरू वाली पायल भी पहन रखी थी, जिसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि इस औरत के कमरे से बाहर निकलते वक्त हमें पता चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो दरवाज़ा भी बंद था। मैंने खौफ से इधर औरत की जानब देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। इसके बाद मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और इनसे पूछा कि आपके कौन कौन से काम करने थे, मुझे बता दें ताकि मैं घर जाकर आज के पैसों से अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। अभी इनसे पूछ ही रही थी कि काम के बारे में कि कमरे के बाहर से पायल की छुन छुन की आवाज़ दोबारा आई और फिर गायब हो गई। इस बुजुर्ग खातून ने कहा कि अभी तुम जब सारे काम करोगी तो शाम हो जाएगी, फिर तुम्हें दिन के 400 रुपये मेरी बहू दे दिया करेगी। मैंने एक दिन में ही 400 रुपये मिल जाने पर दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा कि चलो, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया था वहाँ अब कुछ और सही। इस औरत ने मुझे एक तरफ पड़े इनके कपड़े बताए जो कि मुझे हाथ पर धोने थे। इसके बाद इनका परहेजी खाना तैयार करना था और इन्हें खिलाकर कुछ देर बाहर सहन में हल्की फुल्की वॉक करवानी थी। ये काम मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल ना थे। मैंने इनके कपड़ों का ढेर उठाया और छत पर चली गई थी। वहाँ पर एक तरफ बैठकर कपड़े धोने शुरू किए। साथ ही जुड़ी हुई हमारी छत भी थी। मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं अपने घर छत पर ही कपड़े धोकर डालती थी तो मैंने कभी भी इस पुरस्कार औरत को छत पर आते ना देखा था, मगर मेरे पलक झपकते ही अक्सर धुले हुए कपड़े तार पर डले होते थे। मैं हैरान हो जाती थी कि ये कैसे हो सकता था कि अभी तक इनकी छत पर किसकी आमद ही ना हुई थी और अब अचानक से कपड़े भी डल गए थे। इसी वजह से मुझे इस घर में किसी असीब का साया लगता था जो ये सारे पुरस्कार काम करता था। मैंने बहुत से लोगों से सुन रखा था कि जन्नात और अनदखी ताकतों के पास बेतहाशा ताकतें मौजूद होती हैं, जिसके इस्तेमाल से वो अपनी मर्जी से जादुई और तिलस्माती अमल अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ अपने काम से काम रखने वाले और इंसानों के मदद करने वाले जन्नात भी हैं। काफ़ी सालों तक जब इसी तरह छत पर
बगैर किसी आहट के कपड़े डले हुए देखती तो ये बात समझ गई थी कि अगर यहाँ भी कोई जन्नात और असेब का साया है तो वो नुकसानदेह ना थे और अपने काम से काम रखने वाले थे। मैं पहली दफ़ा तो काफ़ी डरी थी और छत पर आना छोड़ दिया था, लेकिन फिर कब तक ना आती, सारे काम मुझे ही करने थे और जब मुसलसल यही पुरस्कार हरकतों के बाद भी मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाया तो ये डर और खौफ कुछ कम हुआ और मैं छत पर ही कपड़े धोकर सुखा देती। आज वो सब पुरानी बातें याद आ रही थी। सोचने लगी कि एक वक्त तक मैं इस छत से खौफ खाती थी और आज इसी असेबज़दा छत पर बैठी कपड़े धो रही थी। सर झटक कर जल्दी जल्दी कपड़े धोए और तार पर सुखाने के लिए डालने लगी थी कि अचानक से मुझे अपने पीछे से दोबारा वही पायल के घुंघरू की आवाज़ आई। मैं डर गई कि ये पुरस्कार आवाज़ ऊपर क्यों आ रही थी। यहाँ तो सिर्फ मैं ही थी। डरते डरते पीछे मुड़ी तो हाथ में पकड़े गीले कपड़े ज़मीन बोस हो गए थे। मेरा चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। मेरे ऐन पीछे ही एक औरत नकाब किए खड़ी थी। इसकी आंखें सुरमा लगने की वजह से काली स्याह मालूम हो रही थी, जो कि मेरा दिल दहलाने को काफ़ी थी। वो यकटक मुझे घूरे जा रही थी। मैं इस औरत को ना पहचान पाई थी। मेरे ज़हन में आया कि यहाँ तो एक ही वो घुंघरू वाली औरत थी, तो क्या ये वही थी। तस्दीक के लिए आंखें इसके पैरों की जानिब बढ़ाई तो नज़र इन पैरों पर जमकर रह गई थी, क्योंकि इस औरत ने पैरों में कोई घुंघरू ना पहन रखे थे। तो फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं इसी डर और खौफ और हरास की कैफियत में खड़ी थी कि अचानक इस औरत ने कहा कि घबरा क्यों रही हो, हम तो नीचे मिल चुके हैं। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें दरवाज़ा खोला था। मैं हैरत से इसको देखने लगी तो क्या यही वो औरत थी जो इस शफीक खातून की बहू थी। अंधेरे की वजह से इस वक्त मैं इसको पहचान ना पाई थी, लेकिन इसने अब भी नकाब ही कर रखा था। मुझे हैरत इस बात पर भी हुई कि घर में ये क्यों मुँह छुपाकर फिर रही थी, लेकिन फिर अपने इस ख्याल को जाने दिया कि मैं कौन होती हूँ इससे पूछने वाली। मुझे सोचों में गुम देखकर अचानक से इस औरत ने अपनी इस भारी पुरस्कार आवाज़ में कहा कि काम मुकम्मल हो गया क्या। इसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि मेरा दिल दहल के डर के मारे बैठ जाएगा। अपने खौफ पर काबू पाते इसको बकिया कामों का बताया कि वो अभी रहते हैं और जल्दी जल्दी ये काम निपटाकर छत से नीचे उतरी। वो औरत अपनी जगह पर ही खड़ी रही थी और सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरे कानों में वो अजीब आवाज़ आ रही थी। मैं समझ ना पाई बगैर घुंघरू के आवाज़ कैसे आती थी। आराम से नीचे उतरी और अब मेरा रुख इसी बुजुर्ग खातून के कमरे की जानब था ताकि इनका बिस्तर सही कर लूँ। गैर इरादी तौर पर बाईं जानब मौजूद एक किचन में लाइट लगी हुई थी, जिसमें से ऐसी लग रहा था कि कोई मौजूद था। यह ख्याल ही मुझे खौफ में डाल गया था कि वो पुरस्कार औरत मुझसे पहले कैसे नीचे आई। वो तो मेरे पीछे ही खड़ी थी। मेरे दिल में वसवसे जागने लगे कि ये औरत इंसान तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसी पुरस्कार ताकतें इंसान में हरगज़ पाई नहीं जाती थी, बल्कि जन्नात और असेबों में ही पाई जाती थी। मैं लरजती टांगों के साथ एक मरतबा अपनी यकीन दहानी के लिए इस किचन की जानब गई और दीवार के साथ छुपकर देखा तो मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। वो वाकई में ही वही औरत थी जो कि ऊपर छत पर थी और किचन में कुछ पका रही थी। मैंने बगैर इसको पता लगे आहिस्ता से दबे कदमों चलते हुए इस शफीक खातून के कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ घुसकर ही सुकून का सांस लिया था। अचानक से किसी के अंदर कमरे में घुसने और दरवाज़ा बंद करने पर इस औरत ने अपनी आंखें खोली और मेरे चेहरे की जर्द रंगत और खौफ से कांपता महसूस करके मुझे अपने पास बुलाया और बिठाकर पूछा कि क्यों इतनी खौफजदा लग रही हो। मैं बताना चाहती थी, लेकिन इस डर से ज़बान ना खोल सकी कि कहीं इनको ये बात नागवार ना लगे और मुझे इस काम से फारिग ना कर दे। आखिर को वो इनकी बहू थी। अगर उन्होंने मेरी इस बात पर यकीन ना किया तो मेरी कितनी बेइज्जती होनी थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि कुछ नहीं, बस अपने घर के हालात की वजह से परेशान थी। इनको बताया कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। शौहर मेरा बहुत पहले ही किसी इमारत में मजदूरी करते करते किसी जगह पर गिरने से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। तब से अब तक मैं ही लोगों के घरों में मजदूरी करके चंद 100 रुपये कमाकर अपना गुजारा कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे मेरी मेहनत के सिले में मेरी जो तनख्वाह बनती है वो ना देता था और इसका नतीजा ये होता कि हफ्ते में बस 4 दिन ही एक वक्त का खाना हम खा पाते।
बाकी भूख से तड़पते हुए मेरे मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने हालात बताते हुए ज़ारो कतार रोने लगी थी। इस औरत ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी कि हिम्मत ना हारो, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है, वो ज़रूर कोई ना कोई राह निकाल देगा। मैंने अपने आंसू पूंछे और इनके लिए इनका परहेजी खाना बनाने के लिए किचन जाने लगी। रास्ते में खौफ भी था क्योंकि वो पुरस्कार औरत भी वहीं पर थी। किचन में घुसी तो चूल्हे के करीब ही वो खड़ी थी, एक पतीले में चम्मच हिला रही थी। मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी और मतलूबा चीज़ें लेकर काटने लगी जो कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होनी थी। सब्जियां उबालने के लिए चूल्हे के करीब गई तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। चूल्हे के करीब ही एक तरफ इस औरत ने एक कदरे दरमियाने साइज़ का पतीला रखा हुआ था और वो पानी से भरा हुआ खोल रहा था। मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इस पतीले में पत्थर पड़े हुए थे जो कि पानी में उबल रहे थे। जो ही मैंने चूल्हे की जानब देखा तो वो बंद था और आग का नामो निशान तक न था। इस औरत ने पतीले को हाथ लगाकर रखा हुआ था और एक चम्मच इसमें मुसलसल हिला रही थी। पतीले का पानी मज़ीद खोलता जा रहा था। वो औरत मुझे पुरस्कार लगने के साथ साथ मशकूक भी लग रही थी। मुझे वहशत होने लगी थी कि आखिर ये कौन थी और इस घर में इतने पुरसकून होकर कैसे रह रही थी। इसने जिस तरह पतीले पर हाथ रखा हुआ था और पानी खौल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसके हाथों की गरमाइश इस कदर आग की मानत थी कि वो पानी खुद खोल रहा था। बेसाख्ता मेरी नज़र अपनी कलाई की जानब गई जो कि इस पुरस्कार अनदेखी और आहिनी गिरफ्त में आई थी और जिसने मेरी जान इस सड़क क्रॉस करते हुए बचाई थी। वो हाथ का लम्स भी इसी तरह आग की मानत किया ही था और आज इस खोलते पानी को देखकर अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं मुझे और मेरे बेटे को बचाने वाली ये पुरस्कार औरत तो नहीं थी। लेकिन कोई जवाब ना मालूम हुआ। क्यों कुछ देर बाद वो औरत एक प्याले में वो पत्थर डालकर अंदर अपने कमरे में जाने लगी। मैंने देखा था कि वो पत्थर प्याले में डालते ही काले रंग से सुर्ख रंग के हो चुके थे। मैं सख्त नज़रों से ये सब देखने लगी थी। आखिर ये सब क्या था? जादू था या कोई पुरस्कार कुव्वत जो कि ये सब कर रही थी? एक ही दिन में मेरे साथ उठे भयानक वाक़यात हो चुके थे कि मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मैंने इसी डर और खौफ की कैफियत में अपना ध्यान चूल्हे पर लगाया और आगे जाकर परहेजी खाना बनाने लगी थी। इनको खिलाकर अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और मुझे बस घर जाना था कि अपने मासूम भूख से बेहाल और तड़पते हुए बच्चों को खाना खाने के लिए ले जाकर देना था। जल्दी जल्दी खाना तैयार किया जो कि एक किस्म का सूप था। कमरे में गई तो वो जागी हुई थी। इनको बिठाया और एहतियात से सूप पिलाने लगी थी। सूप काफ़ी ज़्यादा गर्म था लेकिन इनका कहना था कि मैं इसी तरह पीती हूँ। मुझे हैरत क्योंकि हुई कि आम इंसान इस तरह का गर्म आग जैसा सूप तो इसकी ज़ुबान जल जाती है अगर पीते तो, लेकिन वो काफ़ी आराम से पी रही थी। मुझे ये सब अजीब तो लगा लेकिन कुछ कहने वाली मैं कौन होती थी। सारा गर्म आग की तरह सूप इनको 2 मिनट में पीते देखकर काफ़ी अजीब तो लगा, लेकिन फिर इनको सोने की तैयारी करते देख अचानक से याद आया कि इन्हें खाने के बाद सहन में कुछ देर वॉक करवानी थी। एहतियात से इनको बिस्तर से उठाया और साथ लेकर बाहर आ गई थी। सहन में कोई भी मौजूद ना था। शायद वो औरत अपने कमरे में थी। इस बुजुर्ग औरत को सहन में लेकर जाते हुए बेध्यानी से मेरी नज़र एक कोने में नीचे की जानब जाती सीढ़ियों पर गई, जिनको देखकर लगता था कि इस घर में एक अदद बेसमेंट भी मौजूद थी। फिर मैंने सर झटक कर आगे कदम बढ़ाए। असर का वक्त हो गया था और बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने सहन में आते ही अपने जूते उतार लिए थे क्योंकि इनका कहना था कि घास पर नंगे पैर चलने से सेहत के लिए मुफीद होता है। मैंने इनको मना करना चाहा क्योंकि वहाँ पर घास के साथ साथ काफ़ी सारी झाड़ियाँ भी उगी हुई थी जिनसे पैर जख्मी हो सकता था, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी और मुझे भी इसरार किया कि मैं भी जूते उतार दूँ। मैंने आखिरकार इनकी बात मानकर इनके साथ एहतियात से सहन में वॉक करने लगी थी। वो मुख्तलिफ इधर उधर की बातें करने लगी थी और अपने बेटे का भी जिक्र किया था कि वो बर्तनों की दुकान चलाता था। इसके यहाँ मुख्तलिफ बर्तन होते थे, कुछ पत्थर के भी थे जो कि वो खुद बनाया करता था। पत्थर का जिक्र आते ही मुझे बेसाख्ता याद आया कि वो औरत भी पत्थर पानी में उबाल रही थी। फिर अचानक से इनके हाथ हिलाने पर होश में आई और इनको लेकर सहन में ही चलती रही।
20 मिनट चलने के बाद उन्होंने खुद कहा कि बस इतना काफ़ी था। मैंने भी इस बात में सर हिलाया और इनको लेकर कमरे में आई और एहतियात के साथ लिटाकर बस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अपने ऐन पीछे इसी पुरस्रार ताकत रखने वाली औरत को खड़ा पाया। मेरी हल्की सी चीख निकल गई थी। खौफ के बायस जिसको मुंह पर हाथ रखकर काबू किया। इस औरत ने कुछ ना कहा और मेरे आगे हाथ बढ़ाया। मैं बगैर देखे ही डर के मारे 3 कदम पीछे हो गई। मेरे माथे पर पसीने के कतरे आ गए थे। मेरे डर को देखते हुए अचानक इन बुजुर्ग औरत ने कहा कि बेटा अपने पैसे ले लो, इतना काम क्यों रही हो। इनकी आवाज़ पर अचानक से इनकी जानब देखा और इनकी नज़रों के इशारे को देखते हुए इस पुरस्कार औरत के हाथों की तरफ देखा जिनमें 400 रुपये थे। मैंने लरजते हाथों से वो पैसे थाम लिए। इस औरत के हाथ हद से ज़्यादा सफ़ेद थे और आंखें भी इसकी लाल सुर्ख ही थी जिनके इर्द गिर्द काला सुरमा लगाया गया था। मुझे इस औरत से खौफ आया था, लेकिन इसने आज तक मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचाया था। वो अपने काम से काम रखने वाली मालूम होती थी। बस इसकी एक ये हकीकत थी कि वो मुझे इंसान कहीं से ना लगती, और ये एक भयानक सच था क्योंकि जिस तरह इसने बगैर आग के पानी को उबाला था वो आतिशी मखलूक लगी थी। मैं एक जिनजादी के साथ एक ही छत के नीचे काम कर रही थी। ये ख्याल दिल लर्जा देने के लिए काफ़ी था। पैसे हाथ में पकड़े और मुट्ठी में बंद करके बस जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। सहन से गुजरकर मैं गेट की जानब जा रही थी कि आसमान पर नज़र पड़ी जो कि बादलों से बढ़ रहा था और शाम से पहले ही अंधेरा छाने लगा था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई थी क्योंकि बच्चे भूख से बेहाल हो चुके थे। मेरा रुख दुकान की जानब था जहाँ से आटा लेना और साथ में एक तैयार सालन भी बाज़ार से थोड़ा सा लिया था। आज बच्चों को खाली रोटी खिलाने का दिल नहीं था। मैं खुश थी कि एक दिन के 400 मिल रहे थे तो कुछ ना कुछ रोज़ाना ख़रीद लिया करूँगी। घर पहुँची तो बच्चों को ढूंढने के लिए निगाह दोहराई तो वो मासूम सहन में ही भूख को बर्दाश्त करते हुए सो चुके थे। मैंने इनको अभी ना जगाया और आहिस्ता से किचन गई, आटा गूंदा और कुछ ही देर में सालन गर्म करके रोटियां बनाई। आज मैंने 10 रोटियां पकाई थी क्योंकि सबको ही काफ़ी भूख लगी थी, तो 2-2 रोटियां सब आराम से खा लेते। जब खाना लेकर बाहर सहन में आई तो मेरा बड़ा बेटा खाने की खुशबू से जाग गया था। इसने खुशी खुशी बाकी सबको भी जगाया और सब दौड़ते हुए आए। इतने अरसे बाद सब ने अलग अलग रोटियां खाई थी और वो भी सालन के साथ। तो सबके खुशी से चेहरे जो थे वो टमटमा रहे थे कि मेरी आंखें तशक्कर के साथ एहसास से नम हो गई थी। अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और अपनी आगोश में भर लिया था। इनके पुरसुकून चेहरे आज दिल को राहत और सुकून दे रहे थे। बच्चों से मुख्तलिफ बातें करती रही, फिर देखा कि इन सब को ही पेट भर जाने पर नींद आने लगी तो इन सब को इनके मुश्तरका कमरे में सुलाया और फिर आकर अपने कमरे में लेटने लगी थी कि सारा दिन काम करने के बाद अब थक चुकी थी। इस कदर थकन हावी थी कि चारपाई पर लेट गई थी और आंखें मूंद गई थी। टांगों में उठता दर्द बहुत हो रहा था जो कि बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन हिम्मत ना थी कि उठकर अपने पैर दबा सकती। इसीलिए इस तरह लेटी रही थी कि करवट पर करवट बदलते ही अचानक ऐसा लगा कि मेरे दोनों पैरों को किसी की गिरफ्त में हूँ। मैं घबरा गई थी और उठकर बैठना चाहा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी अनदेखी ताकत ने मुझे बेबस कर दिया था और ज़बरदस्ती उठने से रोक रखा था। जिन हाथों ने मेरे पैर पकड़ रखे थे अचानक से वो मेरी टांगों की जानब भरे। मैं चलाना चाहती थी लेकिन किसी ने मेरी कुव्वत गोयाई भी कैद कर रखी थी। अंधेरा होने की वजह से मैं इस अनजान शख्स को ना देख पा रही थी। मेरे माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे आ गए थे। डर और खौफ की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो अनजान शख्स मेरी टांगें दबाने लगा था। इसके हाथों का लम्स कुछ गरमाइश के लिए हुआ था। वो गरमाइश टकोर का काम करने लगी थी। मैं अपना सांस तक रोक गई थी। अपनी टांगों के दर्द को आहिस्ता आहिस्ता मदम होते देखकर और फिर गायब होते हुए महसूस करके मैं पुरसुकून होते आंखें मूंद गई थी। वो लम्स इस कदर सुख और राहत दे चुका था कि कुछ वक्त में इस अनदेखी मखलूक का खौफ और डर वाला बैठी थी। मुझे जब ऐसा लगा कि कमरे में कोई नहीं है और मेरी टांगें भी इस पुरस्कार गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी और एक ही जिस्त में उठी और लाइट जलाकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन किसी को भी कमरे में
नामौजूद पाकर हैरान रह गई। अचानक नज़र खिड़की की तरफ गई जो कि खुली हुई थी। मैं खिड़की हमेशा बंद करके ही जाती थी। खिड़की पर लगे पर्दे हवा की वजह से लहरा रहे थे, जिससे मालूम होता था कि कोई तो बाहर गया था। मैंने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और नीचे देखा तो बाहर गली में एक हौला दिखाई दिया, जिसका रुख हमारे साथ वाले घर की जानब ही था। मैंने सांस रोके ही देख रही थी। मेरे जहन में जो ख्याल आया, इससे मेरी रूह कांप उठी। तो क्या वो अनजान पुरस्कार मेहरबान वही औरत थी जिससे मैं डरती थी और खौफजदा होकर वहाँ काम करती? कुछ समझ न आया तो थक कर खिड़की बंद की और पर्दे बराबर किए, लाइट बंद की और आकर बिस्तर पर दोबारा लेट गई थी। टांगों का दर्द अब तिलस्माती तौर पर गायब हो चुका था, तो कुदरती तौर पर नींद गालब आने लगी थी। कुछ ही देर में सारी सोचे सोचते ही आंखें बंद होने लगी और मैं नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। अगला दिन नमूदार हुआ। फजर की अजान के साथ मेरी आंख खुली, तसल्ली के साथ उठी और वज़ू करके नमाज पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने आप पर फूंकने के बाद पूरे घर पर फूंकी थी और किचन में गई ताकि रोटी बना सकूं। अभी कुछ आटा था तो मैंने आज सुबह रोटी बनाने का सोचा। वापसी पर आते हुए फिर से ले आऊँगी। रोटी बनाकर मैं बच्चों के कमरे में गई जो आज इतने अरसे के बाद पुरस्कून नींद सो रहे थे। मुझे इनको देखकर बेसाख्ता प्यार आया और इनके सर पर प्यार करके आराम से उठाया। कुछ ही देर में मेरे सारे फूल जाग गए थे और आराम से उठकर फ्रेश हुए थे। सब मुंह हाथ धोने के बाद बाहर सीन में आए जहां पर मैंने रोटियां बनाकर इनके लिए अलग अलग रखी हुई थी। वो खामोशी से आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। मैंने भी अपने लिए एक रोटी बनाई थी। कल कलाया गया सारा आटा ख़त्म हो चुका था। मैं दिल में मुतमिन थी कि आज कम अज़ कम पैसे तो मिले थे जिससे मैं आटा ले सकूंगी। सारे बच्चे अपने किसी न किसी काम में मसरूफ़ हो गए थे। मैंने इनको ताकीद की कि किसी के लिए भी दरवाजे ना खोलना, जिस पर सब ने मिलकर इस बात में सर हिलाया और छत पर खेलने के लिए चले गए थे। मैं बाहर आई और दरवाज़ा बंद करके साथ वाले हमसाये के घर में आ गई। अपने गिर्द चादर अच्छी तरह से ओढ़ रखी थी। अल्लाह का नाम लेकर और आयतल कुर्सी पढ़कर अंदर भर गई थी। आज मौसम भी कुछ खुशगवार था। बादल सारे छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि बारिश हो जाएगी। कुछ देर बाद मेरे दिल में ख्याल जागा कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि अपने मासूम बच्चों के लिए इस खुशगवार मौसम में पकौड़े बनाकर इनको अपने हाथों से खिलाती। मैं इसी सोच को लेकर अंदर आई। आज दरवाज़ा पहले से ही कुछ खुला हुआ था। मैं अंदर भर गई थी। इन बुजुर्ग खातून के कमरे में जाते हुए गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी और इस औरत को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन अभी तक वो कहीं दिखाई ना दी। तो सर झटक कर इनके कमरे में गई। हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अचानक मेरा हाथ दिल के मकाम पर आया, क्योंकि वो औरत ऐन कमरे में दरवाजे के पास मेरी तरफ मुंह करके ही खड़ी हुई थी। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बगैर पलक झपकाए मुझे ही देख रही थी। मेरे होंठ कांपने लगे थे जब इससे सवाल पूछने लगी कि वो कहाँ है। वो पीछे मुड़ी और एक तरफ बने बाथरूम की जानब इशारा करते हुए कहा कि फ्रेश होने गई हैं। एक मर्तबा फिर से इसकी भारी पुरस्कार आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मुझे ये खौफ था कि जब तक वो बुजुर्ग खातून बाथरूम में थी, मैं कैसे इस पुरस्कार औरत के साथ इस कमरे में रहूंगी। मैं जानती थी कि वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाती थी, लेकिन इसकी शख्सियत इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मैं काम कर रह जाती। ऊपर से इसकी वो जादुई और भयानक ताकतें मेरी जैसी आम सी इंसान की नज़र में आना मुझे हरासा कर देना था और लरसने पर मजबूर कर देना था। मैंने अपनी नज़रों को नीचे ही रखा और इंतज़ार करने लगी कि इनके बाथरूम से निकलने का। मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इसकी नज़रें जो कि मुझ पर ही मरकूज़ थी, अचानक से बोली कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। भारी पुरस्कार आवाज़ में इसकी तरफ से किया गया सवाल मुझे चौंका गया। मैंने एक झटके से सर उठाकर इसको देखा तो वो इसी तरह सुर्ख आंखों से मुझे देख रही थी जिनसे मुझे खौफ आता था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, अपने हाथों को आपस में पेवस्त किए मरोड़ रही थी। ये एक तरह से इनकी लर्जिश पर काबू पाने का एक तरीका था जो कि इस पुरस्कार औरत की मौजूदगी में नामुमकिन ही था। कुछ देर मज़ीद गुजरी तो क्लिक की आवाज़ के साथ बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वह बुजुर्ग खातून अंदर से बाहर आई। मैं इनके करीब गई और इनका हाथ
थाम कर बेड पर बैठाने लगी तो अचानक से इनके चेहरे को देखकर कुछ चूक गई, क्योंकि इनकी आंखें भी इसी पुरस्कार औरत की तरह सुर्ख हो रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो। मुझे हरगिज़ ये गुमान ना था कि इनको क्या हुआ। बेसाख्ता पीछे मुड़कर इस औरत को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन इससे सरे से कमरे में मौजूद ना पाकर मैं आंखें खुली की खुली रह गई थी कि पलक झपकते नज़रों से गायब हो जाना एक ऐसी डरा देने वाली ताकत थी इस औरत की जो मुझे शुरू दिन से ही बहुत मशकूक मालूम होती थी। खैर, इनको बिस्तर पर बिठाया और इनके लिए गर्म कहवा लाने का सोचते किचन में गई, जहां पर वो पुरस्कार औरत एक तरफ रखी मेज़ पर मुंह दूसरी तरफ किए कुछ खा रही थी। मुझे दिखाई तो ना दिया, बहरहाल मैं चूल्हे की तरफ गई और कहवे के लिए पानी रखा। मुझे ऐसे लगा था कि शायद मौसम ठंडा होने की वजह से इनको सर्दी लग गई थी और इसी वजह से सुर्ख आंखें थी। पानी रखकर ऐसे ही नज़र बेदहानी में पीछे इस मेज़ की जानब गई जहां से वो औरत का सामने से नज़र आ रही थी। इसको देखते ही मेरे मुंह से हैरत की साथ खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो अपने सामने एक बड़ा सा बर्तन रखे इसमें से आटा खाए जा रही थी, जो कि बूरे की शक्ल में था। ना तो इसको गूंदा गया था और ना ही पका कर रोटी बनाई गई थी। फिर वो इस तरह से क्यों खा रही थी? मैं देख रही थी कि इस बर्तन में इतना आटा ना था, लेकिन वो जितना भी खा रही थी इसमें से ज़रा भी कम ना हो रहा था, बल्कि इतने का इतना ही था। मैं कहना चाहती थी कि कच्चा आटा ना खाइए, सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसकी शक्ल जो कि नकाब के अंदर छुपी हुई थी और जिससे वो हाथ नकाब में डालकर खा रही थी, खौफ या अचानक खाते खाते इसके हाथ ठहर गए। वो एक ही लम्हे में मेरी तरफ देखी, जिसकी वजह से मैं सांस तक रोक गई थी और खौफ से जर्द पड़ गई थी। मैंने पीछे शेल्फ को मजबूती से थाम रखा था कि अपने आप को ज़मीन पर गिरते हुए से बचा सकूं। इसने मुझे देखते देखते ही अचानक कहा कि खाना है, और वो आटे का बर्तन मेरी जानब खिसकाया। मैंने डरते डरते नफ़ी में सर हिलाया और अपनी कमर इसकी जानब कर ली। पानी को जोश आ चुका था। जल्दी जल्दी कहवे की सारी अज्जा डालकर एक जोश दी और साथ रखे कप में लरजते हाथों के साथ डाला, क्योंकि अपनी पुश्त पर इस पुरस्कार औरत की नज़रों की तपश वाज़ेह महसूस कर पा रही थी। लब कप उठाया और किचन से बाहर निकलकर इनके कमरे की जानब चल दी। इनको कहवा देने के बाद मेरा रुख अब हस्बे मामूल ऊपर छत की जानब था, ताकि कपड़े धो सकूं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ऊपर चढ़कर वहां की ताजगी को महसूस करके मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद कर कुछ पुरसकून खुद को किया। कुछ ही सेकंड बाद झट से आंखें खोलनी पड़ी थी, क्योंकि इन लोगों की छत के साथ ही मेरे घर की छत थी और वहाँ से मुझे अपने बच्चों के शोर की आवाज़ें आ रही थी, ऐसे जैसे वो काफ़ी खुश हों और मज़े कर रहे हों। एक प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई और आगे इनको देखने के लिए छत की मुश्तरका दीवार की तरफ गई, ताकि इनको देख सकूं और एहतियात करने की ताकीद करूं। एक ईंट पर चढ़कर जो ही इस तरफ छत पर नज़र गई तो हैरत से आंखें फैल गई, क्योंकि मेरे चारों बच्चे छत पर मौजूद चारपाई पर बैठे मज़े से बहुत सारे पकौड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैं समझ ना पाई कि आखिर इनके लिए ये पकौड़े कौन लाया था। क्या उन्होंने किसी के लिए दरवाज़ा खोला था या फिर मेरा बड़ा बेटा बाहर से लाया था, लेकिन इसके पास तो कभी पैसे आए ही ना थे। मैंने मुख्तलिफ सोचों को झपकते इन सब को आवाज़ दी तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और खुशी के साथ दीवार के साथ चिपक कर मुझसे बातें करने लगे और साथ में ये भी बताने लगे कि पकौड़े बहुत मज़े के थे। अम्मी, इनके चेहरे पर मौजूद खुशी देखने लायक थी। मेरी नज़र बेसाख्ता आसमान की जानब उठी और दिल में सोचा कि क्या दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल हो जाया करती हैं। मेरी आंखों में पानी भर आया था। मैंने फिर इन सब से पूछा कि ये कहाँ से आए हैं, तो पहले तो वो सब नासमझी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर मासूमियत से मुझे कहा कि अम्मी, आप ही तो कुछ देर पहले लेकर आई थी और हमें देखकर दोबारा चली गई थी, क्या इतनी जल्दी भूल गई हैं? मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और साकत नज़रों से इनको देखने लगी, जिनके चेहरों पर झूठ का शाइबा तक ना था। मैं कांपती टांगों के साथ इनको नीचे जाकर पकौड़े खाने का कहती दीवार से दूर हटी और लरजते हुए सोचने लगी कि आखिर कौन था वो पुरस्कार शख्स जो मेरा रूप बदल कर मेरे बच्चों के पास गया था। कुछ समझ ना आ रहा था कि ये क्या होता जा रहा था। दिन ब दिन ये भयानक वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। मैं कुछ समझ ना पा रही थी कि आहिस्ता से पीछे मुड़ी तो अपने करीब ही इस भयानक औरत को देखकर चीखने लगी थी।
वो फिर से मेरे पीछे आकर खड़ी थी और मुझे खबर भी ना हो सकी थी। मेरी चीखों को सुनते ही इसने कुछ कदम पीछे लिए और मुझे कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को पकौड़े मैंने दिए थे और ये सब मैंने अपने शौहर के कहने पर किया था। इतना तो तुम जान चुकी होगी कि मेरे पास गैर मामूली ताकतें मौजूद हैं जिनसे अक्सर औकात तुम खौफजदा हो जाती हो। मैं सांस रोके इस औरत को सुन रही थी जो आज पहली बार यूँ मुझसे खुद बात कर रही थी। इसने आगे कहा कि ये ताकतें और पुरस्कारियत मुझ में खुद से नहीं आई, बल्कि मैं जिस कौम से तल्लुक़ रखती हूँ वहाँ ये सब आम बात है। मैं इसको खौफज़दा होकर देखने लगी कि पता नहीं ये कौन सी असेफ़ज़दा मखलूक थी। इसने कहा कि मेरा तल्लुक़ एक जिनजाद कबीले से है और वो एक जिनजादी थी और इसका शौहर जो कि बर्तनों की दुकान चलाता था वो एक जिनजादा था। जिन बुज़ुर्ग ख़ातून की मैं दिन रात खिदमत करती थी वो भी एक जिनजादी ही थी जो कि बुढ़ापे की वजह से अपनी ताकतें खो चुकी थी। हम यहाँ पर हमेशा ही से रहते हैं और कभी किसी इंसान को कोई नुकसान ना हुआ था। जब से मेरे शौहर ने तुम्हें इस सड़क पर गाड़ी से टक्कर लगते हुए बचाया था तब से ही हमें अपनी ताकत से तुम्हारे हालात मालूम हो गए थे। इसी वजह से तुम्हें इधर नौकरी पर रखा। ये सब इंकशाफात मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। तो क्या ये लोग वाकई ही जिनजादे थे? इसी वजह से मेरे सामने ये सब वाक़यात पेश आ रहे थे। मैंने इसको देखा तो वो एक तरफ हो गई और मेरा डर भांपते हुए मुझे कहा कि अब मैं घर जाऊं क्योंकि आज के लिए इतना काम काफ़ी था। इसने मेरे हाथ में 400 रुपये दिए जिसको मैंने कांपते हाथों से थामा और घर की जानब रवाना हुई। मैं खुद भी कुछ देर अकेले राह पर रहने के लिए पुरसकून होना चाहती थी। रास्ते में आते वक्त आटा लिया और सालन भी लिया, लेकिन अचानक से मेरी नज़र अपने हाथों पर गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वज़न कुछ कम हो चुका था। नीचे देखा तो इस थैले में मौजूद एक सुराख था जिससे सारा आटा ज़मीन पर गिर चुका था और खाली थैला मेरे हाथ में था। मैं साकत नज़रों से देखने लगी कि अब मैं क्या करूं? बच्चे भूखे होंगे और अब आटा भी ज़ाया हो गया था। मेरी आंखों से पानी आ गया। बेबसी के एहसास से इधर उधर देखने लगी कि अब क्या करूं। अचानक से अपने पीछे आवाज़ पर पलटी जो कि मुझे बुला रहा था। मुड़कर देखा तो वही हमारा हमसाया खड़ा था जो कि अब मुझे मालूम हो चुका था कि एक जिनजादा था। इसने मेरे सामने एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें आटा रखा करो तो नहीं गिरेगा। इसमें कुछ आटा पहले से था। मैंने एक मर्तबा फिर इनका शुक्रिया अदा किया जो कि हर बार ही मेरी मदद करते आए थे और हर घर आकर रोटी बनाई और बच्चों को खिलाई। इसी तरह मुख्तलिफ कामों में दिन गुजर गया था। अगली सुबह उठी, आज का आटा नहीं था क्योंकि वो कल ख़त्म हो गया था। किचन में अपना कुछ सामान लेने गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि इस बर्तन में आटा पहले से मौजूद था। मुझे समझ ना आया कि ये आटा कहाँ से आया। फिर अचानक से दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो जिनजादा और इसका दिया हुआ बर्तन, यकीनन ये एक जादुई बर्तन था। एक लंबी सांस ली और नाश्ता बनाया। फिर इस तरह चलता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस सब की आदी होती चली गई। वो आटा खुद ब खुद इस तिलस्माती बर्तन में आ जाता था। मैं जो पैसे जमा करती इससे बच्चों का स्कूल में भी दाखिला करवाया और अब ज़िंदगी कुछ पुरस्कून होकर गुजरने लगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।